हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पिछले वीडियो में ध्येय आईएएस यूपीपीसीएस 2023 के लिए टेस्ट 1 कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 78 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 79 से उसी टेस्ट सीरीज को आगे की ओर बढ़ाएंगे, राइट। तो चलिए, हमारा 79th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज आर इंक्लूडेड अंडर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4। जिबूती, सोमालिया एंड यूथोपिया। युगांडा और तंजानिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब आपको याद होगा, ये जो अफ्रीका है और ये आपका सऊदी अरबिया हो जाता है पार्ट, और यहाँ पर आपका मिस्र है, ये स्वेज कैनाल है, ये सिनाई पेनिनसुला है, ऐसे यहाँ से आपका स्वेज नहर है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये आपका सोमालिया आता है, यहाँ पर जिबूती आता है, और फिर आपका यहीं पे यूथोपिया आता है, राइट। तो 3 कंट्रीज इसमें आते हैं जनरली, जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से, और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेलानेशिया आइलैंड। So the right answer is option D. Tonga is not a part of Melanesia Island. Then the watermost archipelago and the island of Pacific Ocean are called Melanesia. It is situated between the Indonesia and Philippines. Melanesia is an island in Pacific Ocean between the Indonesia and Philippines. Indonesia and Philippines. इन दोनों के बीच एक द्वीपों का समूह है, जिसको हम मेलानेशिया के नाम से जानते हैं। इसमें कौन-कौन से देश आते हैं? तो एरियान, इसमें आते हैं एरियान, मेलानेशिया में एरियान आते हैं। आपका वनातू आइलैंड आता है, वनातू आइलैंड आता है। इसमें कैलेडोनिया आता है, कैलेडोनिया भी इसी का पार्ट है। इसमें फिजी भी आता है, राइट। और ये है आपके मेलानेशिया आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड के जो आपके आइलैंड्स हैं, ये इसमें आते हैं। कौन-कौन? मेलानेशिया में आते हैं आपके वनातू, फिजी और कैलिडोनिया। अब ये जो पार्ट है टोंगा, ये टोंगा आपका होता है पॉलिनेशिया आइलैंड ग्रुप का। पॉलिनेशिया आइलैंड ग्रुप में आता है आपका टोंगा। तो पॉलिनेशिया में और कौन-कौन आते हैं? तो इसमें आता है टोंगा, एक होता है आपका तुवालू, और भी इसमें आते हैं तहीती। तहीती भी इसी का पार्ट है, पॉलिनेशिया का पार्ट है। So these three are the Polynesian archipelago, and these three are the Melanesia archipelago. Right. Now we move on the next questions. Our next question is the equator passes through which of the following countries? इक्वेटर निम्नलिखित में से किन किन देशों से होकर के गुजरता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी देशों से होकर के इक्वेटर गुजरता है। गेबॉन, युगांडा, मालदीव और केन्या। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की जो मतलब कि इक्वेटर की जो लंबाई है, वो 40,090 किलोमीटर है, ठीक है ना। 40,090 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ द इक्वेटर, एंड इट passes through 13 countries of the world, right. I call all the name as Sao Tome, Principe, Gabon, Republic of Congo, Democratic Republic of Congo, Uganda, Kenya, Somalia, Maldives, Indonesia, Kiribati, Ecuador, Colombia, and Brazil. These are the 13 countries which are situated on the equator, right. Now we move on. Our next question. Our next question is: consider the following statement and choose the correct statement with the help of code. The first statement is the Ab initio Placer is situated in East Africa.
and the Okavango Basin is situated in Southwest Asia, and the Atlas Mountains are situated in the northwest of African continent. And the right answer is option C. All these statements are correct. राइट, यानी कि एवेनेसिया प्लेसू है वो ईस्ट अफ्रीका में स्थित है, ओकावांगू साउथ वेस्ट अफ्रीका में आता है, एक बेसिन है ओकावांगू, और एटलस माउंटेन जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, एग्जैक्टली एकदम नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following pair is not correctly matched? तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Gugamal National Park is not in Assam. Gugamal National Park is in Maharashtra. Maharashtra. Right? All the and the remaining three is correctly matched. That means Ansi National Park is Karnataka. You have to remember this. Must remember this. We have to must remember this. Ansi National Park Karnataka, Betla National Park Jharkhand, and Indravati National Park Chhattisgarh. Now move on our next question, that is question number 84. The question number 84 is, if the temperature of the air is increased by 1 degree centigrade, then what will be the change in the speed of the sound? And the right option is option A. It will increase by 0.61 meter per second. We know that the speed of sound is maximum in solid and minimum in gases. Maximum in solid, it should be remembered by all, maximum in solid, and the speed of sound is minimum in gases, right? If we increase the temperature of air by 1 degree centigrade, then speed of sound will change by 0.61 meter per second. And normally 332 meter per second is the speed of sound in the air, right? Now we move on next question. The next question is, which color will appear on the outer side of the secondary rainbow? We know that the primary rainbow, the color in primary rainbow is just inverted, just opposite of the color in secondary rainbow. That means in primary rainbow, the violet is red color is appear outside. That means this is red color, and violet is inner side, right? Then this situation is reversed in secondary rainbow. That means violet is in outer side and red is inner side. So outer side, the correct answer is option violet in secondary, and in primary this is red. Outer side violet in secondary rainbow, right? Option C is the right answer. Next question is, which chemical substance is used in mosquito repellent liquidator? Right? Correct answer is option D. Pyrrolethrin. Next question is, which of the following chemical substances are used in testing kit to confirm the consumption of alcohol? And the right option is option A. This is 1 and 3. That means potassium dichromate and sulfuric acid. This is available in, दोस्तों जो शराब में, अगर शराब पी करके गाड़ी चलाते हुए कोई पकड़े जाते हैं तो उनके लिए एक टेस्टिंग किट होता है, आपने देखा होगा, इस तरीके का होता है। इसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, जिसकी मदद से हम ये पता लगा पाते हैं कि वो सामने वाला शराब पी चुका है या नहीं। एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि द थिन किट्स स्मेल लाइक विनेगर आफ्टर इनहेलिंग द ड्रिंकिंग एल्कोहल इज कंफर्म। इसका कलर चेंज हो जाता है, जो भी आपका ये देख रहे हैं ना, तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ये पिंक कलर का हो जाता है।
तो हम ये समझ लेते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति शराब पी चुका है या पीकर गाड़ी चला रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ग्रेट हिमालयन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हिमाद्री माउंटेन रेंज। पीर पंजाल रेंज इज सिचुएटेड इन द मिडिल हिमालयन एंड द कारागांडा iron mineral producing region is located in Ukraine and the right answer is option C 3 only यानी कि कारागांडा आयरन मिनरल प्रोड्यूसिंग रीजन इज लोकेटेड इन यूक्रेन। This is incorrect. This is incorrect and this 2 is correct. Then the option is 3. Only 3 यानी option is C is correct. जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम आसानी से यहाँ से देख करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नए अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज साउथ मोस्ट। तो इनमें से कौन पोस्ट है जो कि बिल्कुल से साउथ में है? हल्दिया, मोरमुगुआ, कांडला एंड पारादीप। देखिए हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, मारमागुआ गोवा में है आपका, कांडला ये आपका गुजरात पड़ता है, पारादीप ये उड़ीसा में है आपका, ठीक ना। तो सबसे साउथ में कौन पड़ेगा आपका? मारमागुआ जो गोवा में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये है कि आपको मैच करना है, पुष्कर क्या अरावली हिल में पड़ता है, ओमकारेश्वर क्या मंधाता हिल पर है, और श्रीशैलम क्या अस्तमल्ल हिल्स में पड़ता है। तो इसका जो सही दोस्तों है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट मीन्स 3 ओनली इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि श्रीशैलम जो है अस्तमला हिल्स में नहीं पड़ता है, बाकी ये दोनों आपके सही है, यानी कि पुष्कर अरावली हिल्स में पड़ता है और ओंकारेश्वर जो है वो मंधाता हिल पे पड़ता है। लेकिन जो श्रीशैलम है वो आपको पड़ता है कर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है, ये नल्ला मल्ला हिल्स में पड़ता है दोस्तों, नल्ला मल्ला हिल्स ये इसमें पड़ता है आपका श्रीशैलम। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि अमलई, राजमुंदरी एंड बलारपुर इंडस्ट्रियल साइट्स आर मेनली फोकस्ड फॉर विच इंडस्ट्री, एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ये पेपर इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। तो अमलई मध्य प्रदेश में है, पहली बात तो अमलई पेपर मिल कहाँ पे है? एमपी में। राजमुंदरी तो आप सब लोग जानते होंगे कि ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और बलारपुर जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पेपर इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपको बताना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सिंगरेनी। सिंगरेनी जो है ये नर्मदा वैली में नहीं पड़ता दोस्तों। जो सिंगरेनी जो है ये एक कोल रीजन है और यह तेलंगाना के गोदावरी रिवर वैली में पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है और ये गोदावरी रिवर वैली में पड़ता है, रिवर वैली के अंतर्गत ये आता है। और ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है, ये भी याद रखेंगे हम। तेलंगाना में गोदावरी रिवर बेसिन में आता है, ये नर्मदा रिवर बेसिन में नहीं आता है, बाकी तीनों सही है। तालचर, तालचर आपका महानदी वैली में पड़ता है, कर्णपुरा आपका दामोदर वैली में, और सिंगरौली सोन वैली में पड़ता है। अगला है आपका अबाउट 80% ऑफ द टीन अवेलेबल इन द वर्ल्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच कंट्री, या विच डिपोजिट्स। यहाँ कंट्री नहीं पूछा दोस्तों, ये डिपोजिट पूछा है कि दुनिया का 80% टीन किस डिपोजिट में पाया जाता है, किस तरीके रॉक्स में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये प्लेसर डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं। और ये दोस्तों प्लेसर डिपॉजिट सबसे ज्यादा जो है साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ है, ये भी हम याद रखेंगे, ये साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ है प्लेसर डिपॉजिट, राइट। Our next question, consider the following statement. The revenue generated from telecom service only is included in AGR. तो AGR में क्या एग्रीगेटेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है दोस्तों, ये इसमें वो सारे सिर्फ कह रहा है कि सिर्फ रेवेन्यू जनरेटेड ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री से ही आता है, या एट प्रेजेंट द बेस ईयर फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज 2011-12। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है आपके।
ठीक है ना? तो एडजस्टेड ग्रॉस वैल्यू या रेवेन्यू आप जो कहिए, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1999 में इसको डेवलप किया गया था। एजीआर को 1999 में डेवलप किया गया था। एज पर द पॉलिसी द कंपनीज विल हैव टू पे द लाइसेंस फी एंड द यूसेज चार्जेज फॉर द अलॉटेड स्पेक्ट्रम एज रेवेन्यू शेयर। द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द टेलीकॉम सर्विस ओनली is included in AGR, right? At present, the base year is 2011-12. Now we move on the next question. Our next question is which of the following was established most later? तो इनमें से जो कौन है जो सबसे बाद में बना है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें से सबसे बाद में कौन बना है? तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब हम देख लेते हैं कि कौन-कौन कब बना है। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये 1948 में बना है। और आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई ये बना है 1955 में। ठीक है ना? और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि ये नाबार्ड है। और नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई है। और ये आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक यानी कि आईडीबीआई ये इसकी स्थापना 1964 में करी गई थी। ठीक है ना? तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड 1982 में बनाया गया था। अगला सवाल ये है, रीजन और एजर्सन है आपका। एसर्शन जो है, इफ फंडामेंटल इम्बैलेंस अराइजेज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंसी इज डिवैल्यूएटेड। रीजन कह रहा है कि इट मेक्स इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव एंड एक्सपोर्ट्स चीपर। तो अगर करेंसी डिवैल्यूएट होती है, कह रहा है कि क्या इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएगा और एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि आर ए करेक्ट है और आर करेक्ट नहीं है। तो हम देख लेते हैं क्या है। ए करेंसी, एक मिनट, इसका सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। वही तो मैं सोच रहा था कि करेंसी डिवैल्यूएशन पे एक्सपोर्ट आपका सस्ता हो जाता है। चलिए, आई एम सॉरी फॉर दिस। सही आंसर इज ऑप्शन ए। दैट मीन्स कि both the statements are correct and reason is the correct explanation of assertion, right? So currency devaluation means reducing the external value of the country's currency. It is appropriate for improving the position of the trade balance. If fundamental imbalance arises in the balance of payment, currency is devaluated. It makes import expensive and export cheaper, right? And the next question is which of the following is are included in the objectives of fiscal policy? फिस्कल पॉलिसी में किसको किसको एज ए ऑब्जेक्टिव आपका इंक्लूड किया गया है? कैपिटल फॉर्मेशन, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो सबके सब सही है आपके, सबको फिस्कल पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल होगा हिंदी वाला क्वेश्चन है। तो जो लोग हिंदी में करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करिए और आसानी से टेस्ट को अटेंड करिए। अगला सवाल ये है कि 80% ऑफ एक्टिव वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेल्ट्स? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 एंड 4 यानी कि मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट एंड सर्कम पैसिफिक बेल्ट में पाए जाते हैं। About two-thirds of the world's volcanoes are in circum-Pacific belt. After this, most earthquakes occur in the mid-continental belt. और इसमें भी देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। वोल्केनोज इन दोनों में आते हैं 80%, लेकिन अर्थक्वेक की बारी आएगी तो सबसे ज्यादा सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ये दुनिया का लगभग 2/3 अर्थक्वेक इसी बेल्ट में आता है। राइट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द बेनेलेक्स ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नॉर्वे इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेनेलेक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो बेनेलेक्स क्या है? तो एक तरीके का पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। बेनेलेक्स क्या है? तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स
ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑफ 3 यूरोपियन कंट्री, जैसे बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग। इसमें कौन-कौन से कंट्री आते हैं? बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लक्जमबर्ग। ठीक है? तो बीपीएससी वाले कैसे याद रखेंगे? बीपीएससी वालों के लिए हो जाता मोर देन वन आंसर, यानी कि ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो आप इस तरीके से आप क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके का पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है 3 यूरोपियन कंट्रीज का, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग का। नॉर्वे इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री। इसका सेक्रेटेरिएट जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। इसका सेक्रेटेरिएट ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। Our next question is, EGMARK is a quality certification marks issued by which of the following organization? तो जो हम लोग पढ़ते हैं हॉलमार्क, आईएसआई मार्क्स, उसी तरीके से है एग मार्क। तो एग मार्क कौन जारी करता है? एक तरीके का क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन का काम करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। आईएसआई जो है वो दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें कौन-कौन से आते हैं? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ बीआईएस आता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज द नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जो कि ये जारी करने का काम करता है। मार्केटिंग एंड डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शंस ये इशू करता है क्वालिटी सर्टिफिकेट। ठीक है ना? क्वालिटी सर्टिफिकेट है, लेकिन जब आईएसआई मार्क की बात आएगी तो आईएसआई मार्क आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जारी करता है। याद रखिएगा, ये भी एक तरीके का क्वालिटी सर्टिफिकेशन ये भी है, आईएसआई मार्क्स भी। 2 आईएसआई मार्क्स हो गए, एक एग मार्क हो गया, एक आईएसआई मार्क्स हो गया। तो आईएसआई मार्क्स बीआईएस जारी करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एंड एक मार्क जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन जारी करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आप इस पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरी तरफ इंडेक्स है। तो जर्मनी का स्टॉक एक्सचेंज क्या जारी करता है? थाईलैंड का, उसी तरह यूएसए का और उसी तरह इंग्लैंड का। तो हम लोग जानते हैं कि यूएसए का क्या होता है? नैस्डैक होता है ना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टाईएक्स। ठीक है ना? तो यूएसए का नैस्डैक होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है टाईएक्स। दिस इज ये सही नहीं है, मतलब कि ये मिलान सही नहीं है, लेकिन हम लोग का आंसर सी सही है। जर्मनी का मिडेक्स होता है, थाईलैंड का सेट होता है और इंग्लैंड का एफटीएसी 100 होता है। ठीक है ना? चलिए, हमारा अगला सवाल ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In the case of deflation, the value of money increased and the prices of goods and services fall. अगला स्टेटमेंट है कि the deflation itself is called currency spread. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओनली वन सही है। यानी कि जब डिफ्लेशन होता है तो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज करती है एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये फॉल करता है। ठीक है? अब यहाँ पर एक बात आया था दोस्तों, करेंसी स्प्रेड का। तो डिफ्लेशन में करेंसी स्प्रेड नहीं होता है, ये इन्फ्लेशन के समय करेंसी स्प्रेड होता है। याद रखेंगे। इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी स्प्रेड करता है। ठीक है ना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ओनली वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो एक तरफ है साइरस, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, बोस्तवाना और नामीबिया। आपको ये बताना है कि कौन सही मैच्ड है या फिर कौन सही मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, नामीबिया। तो नामीबिया में विंडहॉक पाया जाता है। विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी है, नामीबिया की नहीं। विक्टोरिया किसकी राजधानी है? सेशल्स की, जिसको हम सिसिली के नाम से भी जानते हैं कभी-कभी।
सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, ठीक है ना। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है, याद रखेंगे। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? विंडहॉक। बाकी तीनों के तीनों सही है। बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन है, गैबरोन। तुर्कमेनिस्तान का अज़गाबाद है और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, ठीक है ना। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश? तो इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो दोस्तों मणिपुर तो श्योरली नहीं करता, तो 104 का ऑप्शन है ऑप्शन बी। 3 और 5 नहीं करते, यानी कि मणिपुर और नागालैंड नहीं करता, बाकी ये 3 करते हैं, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके साथ साथ और कौन कौन करते हैं? मेघालय करता है और वेस्ट बंगाल भी करता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सवाल ये है कि जीवा प्रोग्राम इज बीइंग रन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? तो जीवा प्रोग्राम को कौन रन करता है, जो कि क्या काम है? नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना। तो आप यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो कि जीवा प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? तो टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। अब इसको कौन रन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड इसको रन करता है, ठीक है ना। और दोस्तों इसको 2022 अभी हाल ही में फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। It is an agroecology based program which is an amalgamation of several projects under the watershed program of NABARD. चलिए अगला क्वेश्चन ये है, which of the following major schemes is last in chronological order? तो आइए देख लेते हैं कि इनमें से सबसे लास्ट में कौन सा आता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। मतलब आपको यहाँ पे डेट पूछा है, तो प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना जो है ये आया था 1 जनवरी 2017 में। ये आया है आपका 1 जनवरी 2017 में। स्मार्ट सिटी योजना ये तो आपको सबको पता होगा, 2015 में आई थी और ये आया था 25 जून 2015 में। और यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन, तो ये आया था 21 फरवरी 2016 को, 21 फरवरी 2016 को। और प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये आया था आपका 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को। तो ये है 2017, ये है 2015, ये है 2016, ये है 2014। तो सबसे लास्ट में कौन आया? प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, ठीक है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक फर्स्ट इन द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट? तो व्हीट के मामले में सबसे आगे कौन है प्रोडक्शन के मामले में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। याद रखिएगा दोस्तों, प्रोडक्टिविटी पूछा है, नॉट सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट कौन करता है। दिस इज प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट के मामले में कहते हैं तो रसिया, यूक्रेन और फिर भारत आते हैं और फिर अमेरिका भी आता है। हिंदी वाले लोग कर लेंगे, वीडियो पॉज करके आसानी से कर सकते हैं। Our next question is, which of the following statement? China ranks first in the world's gold reserve, Australia ranks first in the production of gold, and Russia is the largest producer of diamond in the gold. आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। 3 is the only correct answer, यानी कि रसिया is the largest producer of diamond in the वर्ल्ड। तो गोल्ड का सबसे ज्यादा रिजर्व जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, नॉट चाइना। इसमें सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है गोल्ड का रिजर्व। और गोल्ड के प्रोडक्शन के मामले में की अगर हम बात करें तो इसमें चाइना आता है। तो दोनों स्टेटमेंट उल्टा था आपका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं चाइना होगा और यहाँ पर चाइना नहीं ऑस्ट्रेलिया होगा, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर इनवर्जन मीन्स। तो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर कभी कभी बढ़ने लगता है, तो उसको हम कहते हैं टेम्परेचर इनवर्जन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट। ठीक है ना। अब नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? सिंपली टेम्परेचर इंक्रीज करता है, हम जाते हैं तो ऊपर, लेकिन जब बढ़ने लगता है तो उसी को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। अगला है कनत इरिगेशन। तो कनत इरिगेशन सिस्टम इज अडॉप्टेड इन, ये कहाँ पर अडॉप्ट किया गया है? कनात या कनत, आप जो भी पढ़ सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिडिल ईस्ट। तो इस सिस्टम में किया क्या जाता है कि जो माउंटेन्स एरिया है वहां से वाटर को ले आकर के, माउंटेन एरिया से वाटर को ले आकर के प्लेन एरिया में लाया जाता है ताकि वहां सिंचाई किया जा सके। ठीक है ना। तो जनरली ये ईरान में बड़ा फेमस है, कनात इरिगेशन सिस्टम। कहाँ पे? ईरान में। चलिए हमारा अगला सवाल ये है, आपको एसर्शन और रीजन दिया हुआ है, आपको सही आंसर देना है। एसर्शन ये है कि उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म, एंड रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द एस्थेटिक लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा हैज बीन स्पेंड इन उत्तर प्रदेश। तो ये स्टेट स्पेसिफिक हो गया। बीपीएससी वाले चाहे तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो यूपीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए तो भाई इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों सही है। यानी कि उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड क्रैडल ऑफ द बुद्धिज्म। क्रैडल मतलब क्या होता है दोस्तों, कि बौद्ध धर्म का पालना, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई पोषित बौद्ध धर्म को किया है तो वो उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द एस्थेटिक लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा हैज बीन स्पेंड इन उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्धा में स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन किंगडम ऑफ कौशला। हम लोग जानते हैं कि इनका मैक्सिमम समय कौशल नरेश के यहाँ या उसी ही के राज्य में व्यतीत हुआ था। और एस्थेटिक लाइफ का मतलब मैक्सिमम सन्यासी जीवन कहाँ व्यतीत किए? कौशल में व्यतीत किए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर द आइडियल ऑफ 24 तीर्थंकर रॉक कट फ्रॉम द गोखर माउंटेन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महुआ। तो महुआ जो है वो फेमस है किसके लिए? आइडल्स ऑफ 24 तीर्थंकरा रॉक कट फ्रॉम द गोखर माउंटेन। श्रावस्ती इज रिलेटेड टू टेम्पल ऑफ थर्ड तीर्थंकरा लॉर्ड संभवानाथ। ठीक है ना। श्रावस्ती किसके लिए फेमस है दोस्तों? तो ये आपको फेमस है कि थर्ड तीर्थंकर, नॉट 23rd, इट इज थर्ड तीर्थंकर, उनका नाम था संभवानाथ। ये इनका एक टेम्पल है यहाँ पर। और है घोषित राम। घोषित राम बिहार इज सिचुएटेड इन कौशाम्बी। इसमें यहाँ क्या है? यहाँ पे आपका घोषित राम बिहार है। ठीक है ना, कौशाम्बी में। अगला है कि नरोरा द ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ उत्तर प्रदेश इज स्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो नरोरा पूछ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसमें कॉमर्शियल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब से शुरू हुआ था? तो 1991 से शुरू हुआ था। और ये और इसकी सेकेंड यूनिट 1992 में चालू करी गई थी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसकी स्थापना किस देश की मदद से की गई थी। ठीक है ना, माने कि इसकी स्थापना या किस कोई देश की मदद से नहीं किया गया था। आपको बताना है कि नरोरा का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसके बनाने में किस कंट्री ने हेल्प करी थी। आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन कानपुर। तो इनमें से कौन कानपुर में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट, सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर या उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर जो है यह बमरौली प्रयागराज में स्थित है।
अगला सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। दैट मीन्स नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल है। तो इंस्टीट्यूशनल में क्या क्या आता है ना? अब कह रहा है कि कौन नहीं है नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि ये क्या है? इंस्टीट्यूशनल। ये कैसा है? इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस है। तो इंस्टीट्यूशनल में आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक एंड गवर्नमेंट। ठीक है ना? और नॉन इंस्टीट्यूशनल मनी लेंडर, ट्रेडर्स, जमींदार और हथियास और रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आते हैं। आप समझ रहे हैं कि क्या मतलब हुआ नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब? अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज ए मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन। फिर अगेन स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रावस्ती। अगला सवाल ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन द टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज 11.79% एंड अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 उत्तर प्रदेश इज रैंक्ड फर्स्ट इन द अर्बन पॉपुलेशन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वाले लोग आसानी से क्वेश्चन को देखिए और उसको कंप्लीट करिए। हमारा अगला सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो भटखांडे संगीत महाविद्यालय was the first college established in Uttar Pradesh for music education. State Lalit Kala Academy is situated in Lucknow. Pandit Deen Dayal Veterinary Science University is situated in Gorakhpur. या फिर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये सही नहीं है, यानी कि पंडित दीनदयाल वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी ये गोरखपुर में नहीं है। तो दोस्तों ये है कहाँ? ये मथुरा जिले में है। ये मथुरा जिले में पड़ता है। Which of the following tribes residing in बिजनौर डिस्ट्रिक्ट फॉलो द रिलीजन ऑफ इस्लाम? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महिगीर। जो महिगीर जनजाति है उत्तर प्रदेश के, जो कि बिजनौर जिले में पाई जाती है, इनका मुख्य पेशा है मछली पकड़ना और इस्लाम धर्म के अनुयायी है। और खरवार और बैगा, यानी कि खरवार और बैगा, ये आपको पाए जाते हैं सोनभद्र में। ये दोनों जनजातियां कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। और बोकोसा, यानी कि बोक्सा जो है बिजनौर में है। ये कहा जाता है कि अपने आप को राजपूतों के वंशज माने जाते हैं, बोक्सा। ठीक है ना? चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला सवाल है, आपको फेयर है और वेन्यू है, आपको बताना है कि द्रुपद मेला कहाँ लगता है, कैटल फेयर कहाँ लगता है और सारोन मेला कहाँ लगता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डे, डी सॉरी, यानी कि सबके सब सही सुमेलित है। द्रुपद मेला वाराणसी में लगता है, कैटल फेयर बटेश्वर में लगता है और सौरो मेला इटाह कासगंज में लगता है। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल ये है कि पल्मा रेशियो क्या होता है। बड़ा ही फेमस है दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे पल्मा रेशियो क्या होता है। ये आपका इकोनॉमिक्स में बड़ा ही फेमस ये वर्ड है पल्मा रेशियो। तो पल्मा रेशियो जो होता है वो इनकम इनइक्वालिटी मेजरमेंट है एक तरीके का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है पल्मा रेशियो। इसमें होता क्या है कि इट एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ अपर 10% डेविएटेड बाय द पुअरेस्ट एंड लोएस्ट 40% ऑफ द पीपल। ठीक है ना? यानी कि 10, ये ऊपर के 10% और नीचे के 40%, इन लोगों का रेशियो निकाला जाता है, डिवाइडेड बाय द पुअरेस्ट एंड 40% ऑफ द पीपल। अदर मेथड ऑफ मेजरमेंट इज इनकम इनइक्वालिटी आर गिनी इफेक्ट, गिनी कोएफिशिएंट एंड क्विंटाइल इनकम रेशियो। और दूसरे कोएफिशिएंट है जो इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं, वो है गिनी कोएफिशिएंट और एक होता है
क्विंटाइल, ये दोनों कोएफिशिएंट भी आपका इनकम इनइक्वालिटी मेजर करने का काम करता है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पेयर्स हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। चलिए, कह रहा है कि प्रेजेंट विश्वनाथ टेम्पल सिचुएटेड इन वाराणसी वाज बिल्ट बाय, किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया है। अगला सवाल है हमारा कि द सस्टेनेबल एंड परमानेंट डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। सस्टेनेबल एंड परमानेंट डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, ये किस तरीके का कॉन्सेप्ट है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि टू प्रोवाइड फैसिलिटीज रिलेटेड विद इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन उत्तर प्रदेश under one roof single window clearance department was established in the budget of। तो इसका सही उत्तर है बी, फिस्कल ईयर 2018-19 में। ठीक है ना। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है ज्वाइंड द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन दिसंबर 2021 एज ए फोर्थ मेंबर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इजिप्ट। ठीक है ना। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका ब्रिक्स का एक बैंक है और इसकी स्थापना 2014 में करी गई थी। और तो इजिप्ट से पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द फाउंडेशन ऑफ रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट किस राज्य में नरेंद्र मोदी के द्वारा फाउंडेशन लेड किया गया है? और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू रिसेंटली डिक्लेयर्ड 60th नेशनल फिल्म अवार्ड्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो 60th नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया हाल ही में, उनमें से आपको चूज करना है कि कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है। याद रखिएगा, आपके मैक्सिमम सवाल करेक्टली नॉट मैच्ड है ना। बड़ा ही सोचने वाली बात है। चलिए कोई भी हो, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है। हमारा सवाल, इसका आंसर ऑप्शन ए, बेस्ट एक्टर धनुष को नहीं दिया गया है। तो इस बार जो है वो बेस्ट एक्टर जो है वो सूर्या जो कि साउथ के हैं और अजय देवगन दोनों को दिया गया है। ठीक है ना। सूर्या और अजय देवगन को दिया गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड, धनुष को नहीं दिया गया है। बाकी बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बालकृष्ण मुरली, ये उसी फिल्म की एक्ट्रेस है जिस फिल्म के लिए सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और फिल्म का नाम है सराराई पोट्रू, याद रखिएगा। सराराई पोट्रू के लिए सूर्या को बेस्ट एक्टर और तानाजी अनसंग वॉरियर के लिए आपको मिला है अजय देवगन को। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म तुलसीदास जूनियर को दिया गया है। हमारा अगला सवाल यह है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंटली रिलीज्ड हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022। In this index, Japan is top ranked, Yemen is the last place in the index, India is jointly ranked 87th along with the Mauritania and Tajikistan। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सब के सब सही है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड बाय द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज इट्स फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल फॉर द ईयर 2022-23। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाराणसी को चूज किया गया है कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल के लिए। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से आता है? चाइना आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया, इतने देश आते हैं, याद रख लीजिएगा। हिंदी वाले लोग बड़े मजे से इसको कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया
दुधवानी, द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऑफ द कंट्री वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में किया गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो अप्रैल 2022 में ही नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है। और ये जो रेडियो स्टेशन है ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए डेडिकेटेड है, याद रखेंगे। ये एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन विभाग से ये डेडिकेटेड है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, ये गुजरात इसको ओन करती है, ये भी याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन गुजरात गवर्नमेंट, उसके अंतर्गत अंतर्गत ये उसके अंडर में ये आता है। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क वाज अवार्डेड एज द स्टेटस ऑफ इंडियाज फर्स्ट ओईसीएम साइट्स बाय यूएन IUCN इन फरवरी 2022। दिस पार्क इज सिचुएटेड इन अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। आपको बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ठीक है ना। और ये इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर है। ओईसीएम का मतलब होता है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर। और आईयूसीएन के द्वारा इसको ये दर्जा दिया गया है। ये इंडिया इसका फर्स्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कि टेड्रोस अधानोम गेब्रियेसस वाज इलेक्टेड डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO इन मई 2022। अब इनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। कह रहा है कि इट ही इज द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। ही इज द फर्स्ट अफ्रीका टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। ये साउथ अफ्रीका ने यूथोपिया के हैं, पहले थे मतलब है नहीं, ये यूथोपिया के रहे थे, साउथ अफ्रीका के नहीं। चलिए अगला सवाल ये है कि इज द टॉप रैंक्ड इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट लाइवेबल सिटी फॉर द ईयर 2022 रिलीज रिसेंटली बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसमें कौन टॉप पर हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वियना ऑस्ट्रिया का। और इसमें जो तेहरान है ईरान का शहर, उसको सबसे वर्स्ट कंट्री माना गया है। और इंडियन सिटीज की बात करें तो दिल्ली 112वें नंबर पे है, आपका दिल्ली 112वें नंबर पे। और मुंबई जो है वो 117वें नंबर पे। ठीक ना। दिल्ली 112वें नंबर पे है अगर हम इंडिया की बात करें तो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है, या एक्चुअली कौन सही है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। दिस एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बाकलोह यानी कि हिमाचल प्रदेश में। और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वेश्चन इज करेक्ट। यानी कि भारत और अमेरिका बीच वज्र प्रहार किया गया और ये हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया था। ठीक है ना। हमारा अगला सवाल है कि द 3 डे इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल उनमेस ये रिसेंटली कहां पर आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिमला हिमाचल प्रदेश में। हमारा अगला सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया अटल ब्रिज वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद में ये इसका उद्घाटन किया गया अटल ब्रिज का। और ये दोस्तों साबरमती रिवर के ऊपर बना हुआ है, याद रखेंगे ये भी बात। ये साबरमती रिवर के ऊपर बना हुआ है। और इस रिवर का जो नाम है ये
अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है 25 दिसंबर 2021 को। 25 दिसंबर 2021 को इसका नाम रखा गया था। चलिए, हमारा अगला सवाल ये है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स DRDO। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, समीर वी कामत। यानी कि समीर वी कामत वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए दोस्तों क्षमा चाहूंगा। ओके, तो समीर वी कामत को अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ द DRDO, इट हैज बीन रिप्लेस जी सतीश रेड्डी, जो कि पहले थे। DRDO इज ए प्रीमियर एजेंसी दैट फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है, और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। किसके? DRDO की 1979, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है ना? चलिए, हमारा अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अवार्डेड एज यूनेस्को पीस प्राइज 2022। तो इसका सही उत्तर है 139 का ऑप्शन बी, एंजेला मर्केल को यूनेस्को पीस प्राइज से नवाजा गया है। अब ये पहले फॉर्मर जर्मन चांसलर रही हैं एंजेला मर्केल, उनको 2022 के लिए यूनेस्को का पीस प्राइज दिया गया है। इनको 2005 नेशनल, मतलब 2005 लोगों में से इनको चुना गया है। चलिए, हमारा अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिशन अमृत सरोवर इज करेक्ट। मिशन अमृत सरोवर एक मिशन है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है कि दिस कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 24 अप्रैल 2022, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर वाज इनॉग्रेटेड इन पटवई, रामपुर, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए, हमारा अगला सवाल है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू सेट अप इंडिया फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी इन। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि लद्दाख में। Department of Science and Technology has recently decided to set up India's first night sky sanctuary in the Ladakh. This proposed sanctuary will be set up as a part of the Changthang Wildlife Sanctuary in Leh district of Ladakh. तो इसी से आप याद रखिएगा, चांगथांग वाइल्ड सेंचुरी, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस यूटी या स्टेट में है, तो लद्दाख में है। उसी में ये इंडिया फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने का फैसला लिया गया है। हमारा अगला सवाल ये है कि लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, इंग्लैंड, आज रिसेंटली नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉरवर्ड इंडियन क्रिकेटर, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुनील गावस्कर के नाम पे रखा जाएगा। अगला सवाल ये है, ड्यूरिंग द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एनुअल मीटिंग इन जुलाई 2022, द आईसीसी ग्रांटेड एसोसिएट मेंबर स्टेटस टू 3 कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन इट, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कजाकिस्तान को छोड़कर बाकी तीनों को, आइवरी कोस्ट, उज्बेकिस्तान एंड कंबोडिया को स्टेटस का दर्जा दिया गया है, आईसीसी स्टेटस का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना? मेंबर स्टेटस, एसोसिएट मेंबर स्टेटस। हमारा अगला सवाल है कि जून 2022 में 48th समिट ऑफ G7 नेशन किसने हेल्ड किया है? तो सब लोग जानते हैं, इसका सही उत्तर जर्मनी है। जर्मनी में किया गया था।
अब G7 में कौन-कौन से देश आते हैं, थोड़ा-सा ये भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आते हैं जर्मन चांसलर अभी ओलाफ स्कोल्ज हैं, और G7 में अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका एंड यूक्रेन आर, ये इनको इनवाइट किया गया था। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7 कंट्रीज, बट these are invited countries including India, right? Argentina, Indonesia, Senegal, South Africa and Ukraine, these are the invited guests. The next question is, consider the following statement regarding recently released global gender gap report 2022, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सबके सब सही है। दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। Iceland got the top position in this index and India rank 135 in global gender gap report में। याद रखेंगे सभी लोग, इंडिया का पोजीशन क्या है दोस्तों? इंडिया का पोजीशन है आपका 135। हमारा अगला सवाल ये है कि द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट इन इंडिया विच रिसेंटली स्टार्टेड इट्स ओन इंटरनेट सर्विस इज, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरला ने अपना नया फाइबर सिस्टम लॉन्च किया है, जिसको हम केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क कहते हैं। इनके सर्विस, ये केरला गवर्नमेंट का अपना मतलब प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनेगा ये, ठीक है ना। अगला सवाल है, विच स्कीम वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द हाई स्कूल स्टूडेंट ऑफ द टारगेटेड एरियाज, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रेष्ठ स्कीम। तो जो श्रेष्ठ स्कीम है, ये लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द हाई स्कूल स्टूडेंट ऑफ द टारगेटेड एरिया। सच स्टूडेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम इट हु डू नॉट हैव रीच द क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि श्रेष्ठा स्कीम कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये किसके लिए है? ये शेड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि क्वालिटी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके हैं। Which of the following is India's first nasal to be given through nose COVID vaccine? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, VVV154 इंटरनेशनल, ठीक है। एक तो दोस्तों है कि इनकोवैक, आपको याद होगा, जिसको हाल ही में ये इजाजत दी गई है एज ए सप्लीमेंट्री बूस्टर डोज के तौर पे, कि उसको इजाजत दे गया है कि उसको इनकोवैक को, याद रखिए ये भी एक नेजल वैक्सीन है, और ये भी कोविड वैक्सीन ही है। हमारा अगला सवाल ये है कि टू प्रमोट फोक आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, रीजनल कजिन एंड गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए कम्युनिटी रेडियो चैनल, रेडियो जिघॉस, ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, इन विच स्टेट यूटी इंडिया फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में हाल ही में आयोजित किया गया था लेवेंडर फेस्टिवल बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा आज जो ध्येय आईएएस का टेस्ट नंबर 1 था। हम अगली बार टेस्ट नंबर 2 लेकर के आएंगे, ठीक है ना। और जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए मैं लास्ट के 10 क्वेश्चन ये डिस्प्ले कर देता हूँ, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यही पर हमारा आज का वीडियो हुआ समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टेस्ट सीरीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।